हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और साथ साथ आप सभी लोग अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। चाहे आपको हिंदी में समझ में आता है या इंग्लिश पे समझ में आता है, जैसा भी आपको समझ में आता है आप अपने शब्दों में अपने नोट्स को बनाया कीजिएगा। एंड उसको क्या करना है, हर 2 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है आप थोड़ी देर के लिए उनको रिवाइज कीजिएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और याद भी रहेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट जितने भी दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच गए थे यहाँ पे। आर्टिकल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो 22 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 से। तो फंडामेंटल राइट जो है आज की वीडियो में हम पूरे डिस्कस कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। ये क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी का शोषण होता है किसी भी प्रकार से तो उसके पास अलग अलग तरीके के अधिकार दिए गए हैं जो कि उनके एक फंडामेंटल राइट के अंडर में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 का कहना है प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो प्रोविजन किसका, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर का, मानव का दुरुपयोग, सॉरी दुर्व्यापार, ठीक है, बेगर एंड बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो यहाँ पे ये 23 कहता है, प्रतिषेध करता है कि मानव की जो है उसको बेचना या फिर खरीदना नहीं है। ये क्या करता है, प्रतिषेध करता है कि मानव जो है उसको बेचना और खरीदना नहीं है। बेगर एवं बलित श्रम जो है वो सब नहीं करवाना है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी है। इसके प्रतिषेध में ये आर्टिकल 23 हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आता है 24। तो 24 कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये प्रतिषेध करता है कि जो कारखाने हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल हैं तो उन वहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाए। ठीक है, और वहाँ पर बच्चे जो है फैक्ट्री में काम नहीं करें। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल 24। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट हम बात करते हैं। तो आर्टिकल, जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में आर्टिकल 21 के बारे में बात की थी, वही 21 का ए जो है 2002 में ऐड किया जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड किया जाता है। यहाँ पे बात की जाती है राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, क्या 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन जो होगी वो कैसी होगी, फ्री होगी। ठीक है, तो ये क्या है, राइट है। तो राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर किस में बात की गई है, तो ये की गई है आर्टिकल 21 के ए में। और ये कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था। और ये जो इसका जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, तो 25 से 28 में क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। क्या बात होती है यहाँ पे, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 25 की। तो 25 क्या कहता है, 25 से 20 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। एंड 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कोइंसाइंस, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, प्रोपोगेट इट एंड फॉलो इट फ्रीली। ठीक है, तो ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं। ये आपका राइट है जो कि आर्टिकल 25 में दिया गया है। आपकी मर्जी है आप किस धर्म को मानते हैं, आपकी मर्जी है आप किस जाति को मानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक राइट है जो कि आर्टिकल 25 में इसकी बात करता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये कहता है कि फ्रीडम टू स्पॉन्सर एनी रिलीजियस वर्क, कोई भी धार्मिक कार्य है उसका प्रयोजन आप कर सकते हैं, इसको स्पॉन्सर भी आप कर सकते हैं। तो ये कौन बात करता है, आर्टिकल 26 बात करता है। सेकुलर, यहाँ पे क्या होता है, सेकुलर की बात होती है। तो सेकुलर का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब है कि भारत जो है, भारत का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत को क्या कोई धर्म के नाम से जाना जाता है क्या, भारत को नहीं।
लोगों का धर्म है और भारत मतलब देश का जो है कोई धर्म नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर इंडियन, बट जो लोग हैं उनका धर्म है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लोग रहते हैं लोगों का धर्म है। और भारत देश का जो है उसका कोई भी धर्म नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है। आगे बात आती है आर्टिकल 27। तो 27 बात करता है फ्रीडम नॉट टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अगर आप किसी भी धर्म का प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता, तो आपके पास स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये बात करता है आर्टिकल 27। अब हम बात करते हैं 28 में। 28 में क्या है, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे क्या दी जाती है, धार्मिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी हिंदी पढ़ाई जाती है, या फिर कुछ ऐसे मुस्लिम स्कूल हैं जहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हर धर्म की अपनी अपनी भाषा होती है जो कि पढ़ाई जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आर्टिकल 28 यही कहता है कि आपको क्या करना है, आपको ये जो शिक्षण संस्थान है इसमें धार्मिक शिक्षा देने की जो है वो स्वतंत्रता देखने को मिलती है, ठीक है। पर कौन कौन से शिक्षण संस्थान में दे सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पूरी तरीके से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, अगर कोई शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि अगर कोई प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, ठीक है, वहाँ पे सरकार का भी कुछ पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट भी कुछ पैसा लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं, कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं आर्टिकल 29 से 30 तक। तो आर्टिकल 29 से 30 क्या कहता है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। क्या कहता है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो आर्टिकल 29 बात करता है राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो हमारे पास क्या है, अधिकार है, हम किसको मेंटेन करके रखें, भाषा को, स्क्रिप्ट और कल्चर, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। तो ये 29 में हमें देखने को मिलता है कि अधिकार है हमें कि क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी भाषा है, जो भी लिपि है, या फिर हमारी जो भी संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार है, ओके। अगला आता है आर्टिकल 30 बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास ये राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकती हैं, उनको चला सकती हैं, उनको स्थापना कर सकती हैं। तो ये राइट जो है वो दिया जाता है किसको, माइनॉरिटीज़ के लिए ये राइट है, ठीक है। तो ये बात करता है आर्टिकल 30, ये बात करता है, ठीक है।